नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70th बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। आज से लगभग 5 महीने के बाद वो एग्ज़ाम होना है और ये 5 महीने ज़्यादा नहीं होते, ये समय देखते देखते ये 5 महीने जो है वो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अब ज़रूरत है आपको अपनी प्रेपरेशन को कंसोलिडेट करने की, क्योंकि आपको मालूम है, जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बोलता आ रहा हूँ कि जो 68th का मेंस हुआ था और 69th का जो पीटी हुआ था, उससे जो है काफ़ी ट्रेंड जो है बीपीएससी के आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, चाहे वो पीटी की बात करें या मेंस की बात करें। लेकिन अब चीज़ें वैसी रही नहीं, चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं और उस बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए आपको जो है अपना प्रेपरेशन उस हिसाब से ओरिएंट करने की ज़रूरत है। तो इसी रिगार्डिंग मैंने आज ये वीडियो बनाई है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, 70th बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप 69th बीपीएससी पीटी का जो क्वेश्चन हुआ था उसको आप ज़रा ध्यान से देखिए। उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो साइंस सेक्शन था, पहले जनरल साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी का पार्ट जो है उसमें ऐड कर दिया गया है। लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस से पूछे गए थे, इंक्लूडिंग जीके और जनरल साइंस, बायोलॉजी, ये सब मैं इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस से पूछे गए थे, तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और ख़ासकर जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छे पूछ रहे हैं। तो खैर, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी जैसे अदर टॉपिक्स है, जैसे इकोनॉमिक्स है, वो बीपीएससी पूछता नहीं था पहले, तो उसमें भी खैर वो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो यूपीएससी की तरह हो चुका है, तो वो पूछ रहे हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको अलग सेपरेट वीडियोस बना के दूंगा। 69th बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को एनालाइज करना, ये 70th बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज काफ़ी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि वो चेंज हो चुकी हैं। अगर आपने उस स्ट्रक्चर को नहीं समझा तो आप प्रिपरेशन जो है सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टीचर्स हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे या कहीं पे भी, वो पहले की तरह ही जो रटे रटाए क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे बीपीएससी में, वैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस का वेटेज बहुत कम हो चुका है। हालांकि वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो जिन क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा है, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड हमें आगे भी देखने को मिलेगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास सब्जेक्ट वाइज टॉपिक है उनको डिवाइड करेंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि उनका सोर्स कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने करंट अफेयर्स थे, कहाँ इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया या एनसीईआरटी से पूछा गया, करंट अफेयर से पूछा गया, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें खास ध्यान रखनी चाहिए। बिकॉज आपको मालूम है कि ऐसे अगर आप 68th के पहले जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे जो एडवर्टाइज या एसपीडी वगैरह से डायरेक्टली पूछे जाते थे। लेकिन इस बारी जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिला। जैसे सिंपल से करंट अफेयर्स नहीं आ रहे हैं, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि आपको सतही ज्ञान जो है इस बारी नहीं चलेगा, तो आप उनका इशारा समझ जाइए कि सतही ज्ञान जो है वो बिल्कुल रटा रटाई चीज़ें जो है उससे एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। अब बेशक कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, लेकिन वो अब आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं निकालेगा। तो इसलिए आपको इन डेप्थ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे करंट अफेयर की जो सीरीज़ शुरू की है, अभी 7-8 वीडियोस आ चुके हैं वहाँ पे, वो पीटी और मेंस दोनों के लिए है। तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी मैगज़ीन में इतनी जल्दी कवर नहीं किए जाते, खासकर जो वन लाइनर करंट अफेयर की मैगज़ीन होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और बाकी जो मैगज़ीन्स आती हैं यूपीएससी के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल ऐसा होता है जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसलिए मैंने उन टॉपिक्स को चुन के जो बीपीएससी में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनको कंसोलिडेट करके आपके सामने रख दिया है। आप उन वीडियोस को देखिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है, और हम आगे भी अपनी करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखेंगे। 70th बीपीएससी के लिए मैंने आपको बताया कि पीटी को हम एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उन सोर्सेस को आपको बताएंगे, और साथ में ही हमारा जो एसए का कोर्स यहाँ पे चल रहा है, ये सब कुछ फ्री है, आपको कुछ यहाँ पे पे वे नहीं करना है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फ्री है। तो एसए का जो कोर्स चल रहा है, जो मैंने 68th और 69th बीपीएससी में जो ऐसे पूछे गए थे उसके मॉडल आंसर्स भी आपको करा दिए हैं। बच्चों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि जो बाकी बचे हुए 2-4 ऐसे रह गए हैं उनको भी मैं यहाँ पे करवा दूँ, और भी ऐसे मॉडल एसेस जो है वो आपको करा दूँ, ताकि किसी भी टॉपिक पे अगर आपको पूछा जाए तो वो आपको कोई परेशानी ना हो। ऐसे में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन रहती है दोस्त, वो अगर फिलोसॉफिकल ऐसे पूछ रहे हैं या किसी भी तरीके का ऐसे पूछ रहे हैं, तो उसमें कुछ थीम बड़ा कॉमन होता है, मोटिवेशन का, एस्पिरेशन का। तो इन सब के आसपास ही चीज़ें घूमती रहती है। खासकर जो फिलोसॉफिकल ऐसे है वो हम अपने ह्यूमन लाइफ से रिलेट करके देखते हैं, किस तरीके से हम उससे इंस्पायर होते हैं, क्या क्या हमारा लर्निंग होता है। और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं ऐसे जब की क्लासेस जब लेता हूँ तो बार बार बात करते रहता हूँ, मोरालिटी के ऊपर, एथिक्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे में जाके देख सकते हैं।
खैर ये सारी चीज़ें तो करंट अफेयर्स मेंस के लिए और ऐसे जो है मेंस के लिए वो तो चलती रहेगी, लेकिन अभी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि 70th बीपीएससी के लिए आप कमर कस के तैयार हो जाइए। अभी से आप अपने प्लानिंग जो है वो तैयार रखिए। मैंने सुबह उठ के क्या करना है, कौन सा टॉपिक जो है वो मुझे आज कवर करना है, उसके कितने क्वेश्चंस मुझे करने हैं। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं यहाँ पे हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरा एफर्ट है या किसी भी टीचर का एफर्ट है ना, वो 20 से 30% रहता है। बाकी आपकी सेल्फ स्टडी है, आपका खुद का प्रैक्टिस है, वही आपको जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कराएगा। मुझे याद है जब मैंने 68th का बीपीएससी का मेंस दिया था, तो उस समय खैर मेरी प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी, बिकॉज़ कुछ पर्सनल रीजंस थे। बिना प्रिपरेशन के ही मैं चला गया था और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मेरे से छूट गए थे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते भी थे, मैंने लिखने की कोशिश की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उस समय नहीं थी, लेकिन मेरे हाथ दुख गए लिखते लिखते। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए है कि आपको टाइम के साथ मैनेज करना आना चाहिए। मैं आधा क्वेश्चंस कंप्लीट करने में ही मेरी जो है हालत ख़राब हो गई थी, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं था उस समय। तो बट उसके बावजूद भी मुझे मार्क्स अच्छे खासे मिले थे, जितने क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे। सो आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन दैट। ऐसे में भी मुझे अच्छे खासे मार्क्स आए थे। मैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दूंगा यहाँ पे। तो इसलिए आपकी जो सेल्फ स्टडी है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपकी खुद की प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी कंटेंट से रिलेटेड क्या हमको चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। ओके, बट ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका सपोर्ट रहेगा, आप इस चैनल को ग्रो करोगे। बिकॉज़ ये जो नंबर्स हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है यहाँ पे आके वीडियोस बनाने का। और आप देखेंगे कि वीडियो का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का है। ऐसा नहीं कि वो रैंडमली मैं कहीं से पीडीएफ ले आके यहाँ पे पढ़ देता हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही ये वीडियो जो है आपको अवेलेबल कराता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और इस चैनल को ग्रो करिए। और इसके साथ साथ हम आपकी प्रेपरेशन को भी उसी तरीके से ग्रो करेंगे। बहुत सारे कंटेंट जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, हम आपको यहाँ पे फ्रीली प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको जल्द ही जो है अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले मैं प्रीलिम्स कवर करूँगा, उसके बाद मेंस की साइड बाय साइड क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।